आत्माओं कि अब की बार हमने ये मौका नहीं चूकना है, ये दाव हमने नहीं चूकना है, ये अंतिम मौका है। और ऐसी परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न होंगी क्योंकि परमात्मा आपके विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेगा। अगर आपको सतलोक भेजना है तो, क्योंकि परीक्षा परमात्मा उसी आत्मा की लेगा जो परमेश्वर की प्यारी आत्मा होगी, जिसको परमात्मा लोहे की तरह आग में जला जला के फिर ज्ञान रूपी थोड़े से चोट मार मार के उसका औजार बनाएंगे, फिर उसकी कीमत बनेगी। वरना लोहे को कोई नहीं पूछता, 25-30 रुपए किलो के भाव मिलता है। और उसी अगर 5 ग्राम लोहे की अगर कांटा निकालने वाली अगर कोई पिन बना दे लोहार, तो वो 2 ग्राम की पिन 5 ग्राम का लोहा 20-20, 25-25 रुपए में बिकता है मार्केट में कांटा निकालने के लिए। तो वो औजार यदि आपको बनना है तो फिर आपको इन परिस्थितियों को झेलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो ये परिस्थितियां उन सभी भगत भाई बहनों के सामने आएंगी जो आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं, जो आज अपने आप को बहुत ज्यादा सुदृढ़ मान रहे हैं, जिन्होंने नाम दीक्षा लेने के बाद में केवल माया को ही अपना लक्ष्य समझा, जिनके पास में आज अनाप शनाप संपत्ति है, अनाप शनाप जिनके पास में प्रॉपर्टी है, जो काम धंधे को आगे से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, पता नहीं क्यों, किस लिए, क्या करना चाहते हैं, क्या बनेंगे। उन आत्माओं को वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज अगर इस जन्म में पार करेगा, यदि परमेश्वर ने उस आत्मा को चुन लिया कि इस आत्मा को मैं इसी जन्म में पार करूंगा, तो वो आत्मा चाहे आज करोड़ों पति क्यों ना हो, चाहे वो 2-2 फैक्ट्रियों का मालिक क्यों ना हो, अगर इसी जन्म में परमात्मा ने उसको पार करना होगा तो परमात्मा उसको दारिद्र की श्रेणी में लेके आएंगे। उसकी दिन रात एक करके जो प्रॉपर्टी कमाई हुई है उसको किसी भी तरह से परमात्मा नष्ट करवाएगा। चाहे कोई व्यापार में घाटा लगे, चाहे घर में कोई बीमारी आए, उसमें 2-3 लाख 4-5 लाख रुपए बर्बाद हो जाएं, कोई भी कारण बनेगा आपके साथ में, वो प्रॉपर्टी आपकी परमात्मा छिन्न भिन्न करवाएगा और आपको उस श्रेणी में लेके आएगा। क्योंकि जब तक ये आत्मा उस श्रेणी में नहीं आ जाएगी, लो कैटेगरी में नहीं आ जाएगी, दारिद्र वाली श्रेणी में नहीं आ जाएगी, एक सामान्य संत और भगत वाली श्रेणी में नहीं आ जाएगी, तब तक उस आत्मा के अंदर वो माया, वो जमा किया गया पैसा, वो अनाप शनाप प्रॉपर्टी उस आत्मा के हृदय में कभी भी अपने सतगुरु के प्रति वो प्रेम भाव, वो श्रद्धा, वो विश्वास पैदा ही नहीं होने देगी। ये अटल नियम है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़, ये माया है सूम की बंदी सूम गलडोर। ये तो कंजूस के लिए बनी है, कंजूस को ही दूंगा। और दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास। क्या दूंगा दानी को? ज्ञान ध्यान विश्वास, आगे भक्ति, गरीबी और बंदगी। गरीबी, गरीबी जानते हो, हैंड टू माउथ, सेव समन वाला काम। उस भगत को मैं गरीबी दूंगा। गरीबी का मतलब हैंड टू माउथ, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। साधु साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहे साधु ना भूखा जाए। उसको इतना ही दूंगा। फालतू के चोचले करने के लिए उसके घर में 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। अगर परमेश्वर ने उस आत्मा को इसी जन्म में पार करना होगा तो, और नहीं तो फिर परमात्मा ने हजारों साल ये मार्ग इसीलिए चलाया है कि बच्चों हजारों साल ये मार्ग चलेगा। वो 1000 साल परमात्मा ने इसीलिए रखे हैं कि वो आत्मा फिर अगले जन्म, फिर अगले जन्म, फिर अगले जन्म, जब तक वो आत्मा किसी जन्म में और आज उस स्थिति में नहीं आ जाएगी जिस स्थिति में आज ज्यादातर सत्सेवक भगत भाई बहन हैं, केवल हैंड टू माउथ। अगर लॉकडाउन लग जाए तो उनके घर में 1 महीने से ज्यादा का राशन नहीं है। जब तक ऐसी स्थिति में वो आत्मा नहीं आ जाएगी, चाहे वो कोई जी हो,
चाहे वो मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति हो, या चाहे सत्सेवक बना हुआ कोई व्यक्ति हो, या चाहे अन्य परमात्मा का कोई शिष्य या शिष्या हो। जब तक इस स्थिति में वो आत्मा नहीं आ जाएगी, परमात्मा उसको नहीं ले आएंगे, तब तक उसका इस जन्म में मोक्ष नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, हम 3 युगों से पार क्यों नहीं हुए? काल ने ये तो कहा नहीं कि आप 3 युगों में जीव आत्मा पार मत करना। जब एग्रीमेंट हुआ था परमेश्वर का, तो काल ने यह कहा था कि परमात्मा 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और कलयुग में जितने मर्जी ले जाना। तो थोड़े जीव तो परमेश्वर ने पार करने थे ना, लेकिन फिर भी परमात्मा थोड़े भी नहीं कर पाए, इतने ज्यादा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो आत्मा उस स्थिति में नहीं थी उन 3 युगों में। गुरुजी ने बताया कि 3 युगों में इसके पास में इतने पुण्य होते हैं, इतने पुण्य होते हैं, इस आत्मा के पास में सुख सुविधा के इतने साधन होते हैं, ये इतना मौज मस्ती में होता है कि ये सतगुरु की भक्ति को अपनाता ही नहीं। अपना लिया तो वो माया इसको विश्वास नहीं होने देगी। कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहेगा कि मेरे को तो ब्रह्मा विष्णु महेश या मेरे जो अन्य देवी देवता हैं, जिनकी मेरे बाप दादा पूजा पाठ करते आ रहे हैं, जिनकी मैं कर रहा था, वो ही दे रहे हैं। उस आत्मा में, उस माया के चलते, उन भौतिक सुख सुविधा के साधनों के चलते जो उसके पास में संग्रहित हैं, उसको कभी भी सतगुरु के प्रति विश्वास नहीं होने देंगे। सतगुरु के प्रति वो आस्था, वो लगन उसमें पैदा नहीं होने देंगे, क्योंकि माया का दूसरा मतलब है काल। आपके घर में जितनी ज्यादा अनाप शनाप माया है, मतलब आपके घर में काल बैठा हुआ है। वो आपको कभी भी परमेश्वर में वो भाव प्रकट करने नहीं देगा। जाहिर सी बात है, मेरा जैसा जो एक दारिद्र व्यक्ति है, उस पर अगर कोई संकट आ गया तो मैं क्या करूंगा? चारों तरफ से मेरे रास्ते बंद हैं, परमेश्वर ने बिल्कुल ब्लॉक कर रखे हैं। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा? सिवाय उस परमेश्वर पे विश्वास के, सिवाय उस परमेश्वर से प्रार्थना के, हृदय से, आत्मा से। परमेश्वर से विपत्ति आने पे प्रार्थना तो एक लखपति भगत भी करता है, एक करोड़पति भगत भी करता है, लेकिन उसके विश्वास करने का जो तरीका है, उसमें जो कसक है, जो विश्वास में, जो प्रार्थना में जो कसक है, जो तड़प है, वो उस लखपति में नहीं हो सकती। उस करोड़पति की प्रार्थनाओं में वो तड़प नहीं हो सकती। वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए करेगा। और जो वास्तव में दारिद्र है, सारे हर तरफ से जिसके रास्ते बंद हैं, वो क्या करेगा? वो हृदय से पुकार करेगा, वो परमेश्वर से हृदय से पुकार करेगा। और फिर गुरु जी की वाणी है कि परमात्मा हमेशा आत्मा की सुनता है, मन की बकवाद नहीं सुनता, आत्मा की सुनता है। तो आत्मा से प्रार्थना करने के लिए आपके अंदर भाव चाहिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, लगन चाहिए, तब आपकी बात उस परमेश्वर तक पहुंचती है। आपने देखा होगा, 2 पहलवान हष्ट पुष्ट अट्टे कट्टे आपस में वो कुश्ती लड़ते हैं, तो फॉर्मेलिटी क्या करते हैं? वो भी भगवान को याद करते हैं, नीचे झुक के, मिट्टी हाथ में लेके, यूं लगा के, यूं करके, पता नहीं क्या क्या करेंगे। कोई गले में कोई पेन रखा होगा, कोई भी देवी देवता का, उसको वो भी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। वो हट्टे कट्टे, उनको कोई दिक्कत नहीं, उसको घमंड है अपनी बॉडी पे, अपनी पावर पे घमंड है कि मैं जीतूंगा। लेकिन क्या कर रहे हैं? वो भी फॉर्मेलिटी करते हैं, देवी देवता को याद करते हैं, पहले भगवान को याद करते हैं, 2-4 बार यूं करेंगे इधर, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में वो डायलॉग देखे हुए हैं। अब पूछता तो हनुमान जी को है, और वो हनुमान जी की फोटो निकाल के क्या करेगा? यूं, ईसाइयों की तरह करेगा यूं। अरे यार, तू हिंदू धर्म को मानने वाला, हनुमान जी की पूजा करने वाला, ये कहां से आ गया बताओ? और हनुमान जी की मूर्ति को हाथ में लेके करेगा, उसको जो सोने चांदी की बनवा रखी है, उसको लेके यूं करेगा, यूं। बताओ, ये फॉर्मेलिटी। तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, जिस भगत के पास में अनाप शनाप माया है, अनाप शनाप प्रॉपर्टी है, या आवश्यकता से ज्यादा है, या इस परमेश्वर की वाणी से अधिक है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें, साधु ना भूखा जाए, इस वाणी से ज्यादा यदि किसी भगत के पास में प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, माया है, तो प्रार्थना वो भी करेगा परमात्मा से, अरदास वो भी लगाएगा, लेकिन उसकी अरदास में, उसकी प्रार्थनाओं में वो कसक नहीं होगी। जो कसक, जो तड़प उस परमात्मा को आकर्षित करने के लिए एक भगत की प्रार्थना में होनी चाहिए, उसकी वाणी में होनी चाहिए, जो दर्द होना चाहिए, वो नहीं होगा उसमें। इसलिए परमात्मा उसको नहीं सुनता, क्योंकि ये परमेश्वर आत्मा की पुकार सुनता है।
ये मन की पुकार नहीं सुनता। तो पुण्यात्माओं, हमने उस स्थिति में आने के लिए कि परमात्मा हमारी हर प्रार्थना को सुने, परमात्मा हमारी हर अरदास को सुने, उसके लिए हमने पुण्यात्माओं परमेश्वर की इन वाणियों को आधार बनाना पड़ेगा। और इन वाणियों को आधार बना के जब तक हम इन वाणियों पे अमल नहीं करेंगे, इन वाणियों पे हम नहीं चलेंगे, हम उतना ही संग्रहित और हम यदि उतना ही काम धंधा नहीं करेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली वाला बाकी समय अपना परमात्मा की भक्ति में नहीं लगाएंगे, तब तक समझो हम उस परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे, हम काल को खुश कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर की वाणी इस दोहे से, इस वाणी से ऊपर बढ़ने की आज्ञा नहीं देती। और यदि हम इस वाणी से ऊपर है आज भी या बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो हम काल को खुश कर रहे हैं, हम परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे, हम सतगुरु देव जी को खुश नहीं कर रहे। तो आने वाले विनाश के समय में उन आत्माओं की मदद परमात्मा तब तक नहीं करेगा जब तक उन आत्माओं के पास में अपनी खुद की मदद करने के लिए संपत्ति होगी, धन होगा। आज यदि मेरे पास में 1,00,000 1.5 लाख रुपया बैलेंस होता, तो पुण्यात्माओं मैं उस परमात्मा से इस दर्द और कसक के साथ कभी अरदास नहीं करता। अपने मन में कभी यह विचार नहीं लाता कि हे परमेश्वर, अगले महीने के लिए तो दास के घर में कुछ है ही नहीं, तो परमात्मा दास को आशीर्वाद दीजिए, कोई ऐसा काम धंधा दीजिए परमात्मा, दास का कोई मार्गदर्शन कीजिए परमेश्वर। और दास अपनी तरफ से यह सोचने लगा कि ऐसे ऐसे उस भगत भाई के पास में जाके अपना मजदूरी का काम करूंगा। मैंने सोच लिया था फाइनली, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए परमात्मा ने तुरंत मेरी अरदास सुनी, तुरंत मेरी वो पुकार सुनी, मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। ये आत्मा का साथी है। चाहे पहाड़ पे बैठ के प्रार्थना कर लो, नामदान केंद्र पे परमात्मा को किसी ने बांध नहीं रखा। ये आत्मा का साथी है, स्वतंत्र है। वो खुद तो स्वतंत्र है ही, अपनी आत्मा को भी उसने स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। लेकिन हम बंधनों में बंध गए अज्ञानता के चलते, कुपात्रों के हाथों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के हाथों। और आज भी हमने उस परमात्मा तक जो धरती पे आया हुआ है साक्षात, उस तक भी अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए हमने ये दलाल पाल लिए, हमने ये बीच में एजेंट खड़े कर लिए। जिन एजेंटों को, जिन दलालों को समाप्त करने के लिए परमात्मा 3 युगों से संघर्ष कर रहे हैं। आज से पहले हम जो पूजा पाठ भक्ति करते थे उसमें क्या था? बीच में दलाल थे, कमीशन खोर थे, पंडितों के माध्यम से हवन करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, कोई भी बात होती थी हम उनके माध्यम से सारे काम करते थे, जैसे कि वो भगवान और भगत के बीच में एजेंट बन के बैठे थे। माँ बाप का मोक्ष करवाना था तो भी उन पंडितों से हमने करवाना पड़ता था। कोई भी हवन यज्ञ होम, छोटी मोटी ब्याह शादी विवाह, कोई भी मुहूर्त निकलवाना पड़ता तो हम उन एजेंटों के पास जाते थे। हमें यह था कि भगवान भगत की नहीं सुनता, भगवान तो एजेंटों की सुनता है। तो परमात्मा ने यह तत्व ज्ञान दे दे के पिछले 3 युगों तक इस ब्रह्मणा का सत्यानाश किया परमात्मा ने। यह तत्व ज्ञान इसीलिए दिया परमात्मा ने। इतने परेशान इसीलिए हो रहे हैं परमात्मा। 27 साल से जाग जाग के रात के 2 बजे तक परमेश्वर ने इसीलिए सत्संग किए थे कि पुण्यात्माओं ज्ञान को आधार बनाओ। अरे साक्षात तुम्हारे सामने जब तुम्हारा बाप खड़ा है तो किसी एजेंट की जरूरत क्या है? तुम्हें किसी दलाल की जरूरत क्या है अपने बाप तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए? अरे एक बच्चा होता है और उस बच्चे को अगर टॉफी चाहिए या टॉफी के लिए पैसे चाहिए तो पुण्यात्माओं वो किसी पड़ोसी के बच्चे को बीच में खड़ा नहीं करता कि मेरे पापा जी से मेरे को 2 रुपए दिला दे, मेरे पापा जी से मेरे को 5 रुपए दिला दे, मेरे पापा जी काम पे जा रहे हैं, उनको कहते शाम को अंगूर लाना, बनाना लेके आना। कभी बोलता वो बच्चा? वो 2, 4, 5, 10 साल का बच्चा कभी किसी दूसरे बच्चे को एजेंट रूप में खड़ा करके अपने बाप से अरदास लगवाता है? नहीं लगवाता ना। वो डायरेक्ट अपने बाप से बोलता है कि पापा जी शाम को अंगूर लेके आना, शाम को केले लेके आना, टॉफी लेके आना या और कोई चीज लेके आना। तो बाप क्या करता है? तुरंत लेके आता है। तो पुण्यात्माओं हमारा बाप हमारे प्रत्यक्ष, हमारा बाप हमारे सामने। और दूसरा बाप ने तरीका बता दिया कि बेटा मैं अंतर्यामी हूं, अंतर्यामी। रोज संध्या आरती में कहता है कि मैं अंतर्यामी हूं तेरा बाप। अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मुझे कौन उतारे पार। हम रोज अपने बाप को अंतर्यामी कहते हैं। गुरुदेव के अंग में रोज
अंतर्यामी एक आप, आत्म के आधार। अरे क्या, और विश्वास हम कर नहीं रहे, विश्वास हम कर नहीं रहे, अंतर्यामी हम उसको मान नहीं रहे, और रोज इस जुबान से बोलते हैं। तो क्या हम दीवारों को कह रहे हैं कि तू अंतर्यामी है? दीवार किसके सामने खड़े होके कहते हैं? अपने गुरुदेव की प्रतिमा के सामने खड़े होके, दीवार के सामने नहीं कह रहे। तो उस चीज पे विश्वास भी करो कि अगर मैं कह रहा हूं तो ये वाणी कोई मेरे बाप दादे की नहीं है, मेरे सतगुरु की है, उस परमपिता परमेश्वर की है। और परमपिता परमेश्वर की वाणी अखंड है, अटल है। अगर उसकी वाणी के अनुसार कोई विश्वास कर ले तो वो परमात्मा बिल्कुल नौकर की तरह खड़ा मिलेगा आपको, हाजिर। पतिव्रता जमीन पर ज्यो ज्यो दर है पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। लेकिन वो झाड़ू लगवाने के लिए पुण्यात्माओं हमें पतिव्रता भी तो होना पड़ेगा। आने वाले संकटों को मिटवाने के लिए हमें भी तो विश्वासी बनना पड़ेगा। परमात्मा से हर प्रकार का लाभ लेने के लिए हमें भी तो उसके प्रति श्रद्धालु बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ही सब कुछ कर देगा और हम बैठे रहें, हमने भी उतना ही आगे बढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर कहते हैं कि जैतू चाले एक कदम, मैं चालूं कदम 60, और जैतू हो जा काठ का, मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। गुरुदेव कहते हैं नालायक, तू एक कदम मेरे मार्ग पे विश्वास के साथ अपने आप को पूर्णतया मेरे ऊपर समर्पित करके एक कदम तू इस भक्ति मार्ग पे तू तेरा पैर तो रख के देख। जैतू चाले एक कदम, वो एक कदम ऐसे नहीं, विश्वास के साथ, समर्पण भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस भक्ति मार्ग पे जैतू चाले एक कदम। तो परमात्मा कहते हैं मैं 60 गुना चलूंगा तेरे आगे, 60 गुना। जैतू चाले एक कदम, मैं चालू कदम 60। और फिर परमात्मा कहते हैं जैतू हो जा काठ का, काठ होता है लकड़ी, जैतू हो जा लकड़ी का तो मैं बन जाऊं लोहे की लाठ। कहते हैं नालायक, तू एक बार लकड़ी के जितना कम से कम मजबूत होके तो देख मेरे ऊपर, इस मार्ग के ऊपर। मैं अगर तेरे लिए अगर लोहे की तरह टाइट ना हो जाऊं तो कहना। अब परमेश्वर ने कहां कमी छोड़ रखी है भाई? सत्संगों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, हर तरीके से तो परमात्मा ने पूरी तरीके से हमें समझा दिया, हमें बता दिया। अब उसके बाद अगर कोई कमजोरी रहेगी, कोई कमी रहेगी तो आप और हमारी रहेगी, परमात्मा की नहीं रहेगी। और यही वो कमजोरी है जिस कारण आज सार नाम तक प्राप्त करके भी लोग कोरोना से मर रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं। सतगुरु के भगत की तरफ तो काल आंख उठा के भी नहीं दे सकता, आंख उठा के भी। अरे राष्ट्रपति के बेटे की तरफ कोई आदमी आंख उठा के देख लेगा क्या? उसकी आंखें नहीं निकाल ली जाए? और ये तो राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति, और जो इसकी शरण में आ जाए, जो इसका वचन का बेटा बेटी बन जाए और जो इसके प्रति समर्पित हो जाए, उसकी तरफ काल देख लेगा? आंख उठा के नहीं देख सकता, आंख उठा के। और दूसरी बात एक और ध्यान रखना, हालांकि ये गुरुदेव के सत्संगों से मैंने नहीं सुनी है, लेकिन पहले जैसे कोई धार्मिक कोई धारावाहिक आया करते थे उसमें दास ने सुनी हुई है। ऐसी कोई चर्चा हो रही थी जिसमें मार्कंडे ऋषि के प्राण लेने के लिए पता नहीं कौन आया था, या उसने जो यमराज था उसने कोई दूत भेजे मार्कंडे ऋषि के लिए। और मार्कंडे ऋषि उस समय बिल्कुल जिस भी गुरु की भक्ति करता था, उस शंकर जी की भक्ति करता था, वो पूर्णतः समर्पित था। 8-10 साल की उसकी उम्र थी, छोटा था। तो पता नहीं कोई यमदूत भेजे, उसका समय आ गया, यमदूत भेजे लेने के लिए। तो वहां शिव जी प्रकट हो गए और बड़े क्रोध में, और यमराज को आदेश दिया, तुरंत वहां यमराज हो गया प्रकट। और उसको इतना डांटा शंकर भगवान ने और कहा कि नालायक, क्या तू भक्ति का विधान भूल गया? क्या तुझे भक्ति विधान का ज्ञान नहीं है? उसने कहा कि महाराज क्या गलती हो गई? तो शंकर जी ने कहा कि संत भगत के प्राण निकालने के लिए स्वयं यमराज को आना पड़ता है। संत के प्राण निकालने के लिए स्वयं यमराज को आना पड़ता है, तू तेरे दूत नहीं भेज सकता। मतलब शंकर जी के भगत की भी अगर कोई मर्यादित भगत हो तो, वास्तव में कोई अगर इन 3 लोक के देवताओं की भी भक्ति कर रहा हो तो उसके प्राण निकालने के लिए भी यमराज को साक्षात आना पड़ता है। और यहां सतगुरु के भगत
सतगुरु के भगत, वो सतगुरु जो शंकर का भी गुरु, ज्ञानी ऋषि के रूप में परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जाके नाम दीक्षा दी थी। तो शंकर का गुरु सतगुरु परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट और हमारा गुरु, और उसके भक्तों के प्राण यम के दूत तो छोड़ो, एक कोरोना लेके जा रहा है जो दिखाई भी नहीं देता, अदृश्य सा जीव, एक बैक्टीरिया, एक वायरस, सतगुरु के भगत की, और वो भी सारनामी की, और चुटकी बजाते ही हवा टाइट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि कमी यहां पे भगत की है, भगवान की कोई कमी नहीं है, सतगुरु की कोई कमी नहीं है। पुण्यात्मा, हमने बहुत सावधान होकर चलना पड़ेगा, और हमने ये अपने दिलो दिमाग से निकाल देना है कि मैंने तो संत रामपाल जी का नाम ले लिया, मेरा तो बाढ़ विवाह का नहीं हो सकता। बाढ़ आए दिन देख रहे हो आप सोशल मीडिया पे, खोपड़ी गंजी कर रहा है काल, खोपड़ी क्यों कर रहा है? क्योंकि कुपात्रों के पीछे लगे हुए हो। ज्योति का पैसा, पाठ का पैसा, गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होए कभू न फल ही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। किन के पीछे लग रहे हो भाई? तो क्या होगा? कोरोना सर को गंजा ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर के विधान से दूर हो गए आप, मालिक की मर्यादाओं से दूर हो गए। जब तक बैटरी चार्ज थी, कुछ दिनों की भक्ति की, परमेश्वर ने आपकी रक्षा की संस्कार आधार से। अब आपका संस्कार हो गया माड़ा, बैटरी हो गई डिस, ऊपर से काल का दबाव, क्या हो? फिर परमेश्वर कहते हैं भैया राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो पुण्यात्माओं, हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हम सभी ने इस चीज को नोट कर लेना है। हमारे घर में नगद रूप में, हमारे घर में किसी भी सत्सेवक भाई बहन के घर में नगद में, चाहे बैंक में हो चाहे अपने घर में हो, 15-20 हजार रुपए से ज्यादा डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। अगर हम सतगुरु के सेवक हैं तो, अगर वास्तव में हम अपने आप को सत्सेवक कहते हैं तो, अगर वास्तव में कोई अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का भगत कहता है तो, हमारे घर में नगद रूप में, चाहे बैंक में हो चाहे घर में हो, क्योंकि पहली बात तो परमेश्वर ने सत्सेवक के रूप में उन्हीं आत्माओं को चुना है 90%, जो वास्तव में इस वाणी पे खरे उतरते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें साधु ना भूखा जाए। उनके पास ऑलरेडी इतना ही सब कुछ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और यदि किसी के पास इससे ज्यादा है, इस वाणी से ऊपर यदि किसी के पास में माया है, देखिए यदि आपके पास में अपना खुद का मकान है, अपने खुद का कोई खेत है, तो दास का कहने का मतलब ये नहीं कि आप उनको बेच बाच के बिल्कुल इस वाणी के अनुसार आ जाओ, नहीं। खेत है, अपनी खेती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका मकान है, आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, या आपने अपनी मेहनत करके वो प्रॉपर्टी ली है, कोई दिक्कत नहीं। दास ये नहीं कह रहा कि आप उसको बेच दो, आप उसको बेच के दान कर दो, नहीं, रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी आस्था नहीं रखनी है कि मुसीबत के समय में मुझे ये मकान दे देगा, मुसीबत के समय मुझे ये खेत दे देंगे। हमने केवल परमेश्वर पर ही विश्वास रखना होगा, और नगद रूप में। भले आपके पास में 1 करोड़ का मकान है, भले आप 40 बीघा जमीन के, 40 एकड़ जमीन के ठेकेदार हैं, लेकिन अगर आप भगत हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, सबसे पहली बात तो आपको बिल्कुल सीधे साधा तरीके से अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपके घर में, आपको नहीं पता था पहले, आपके घर में सारे सुख सुविधाओं के साधन है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। आगे से सावधान, कोई भी फालतू की व्यर्थ की चीज जो वास्तव में आपके लिए कंपलसरी ना हो, आपके परिवार के लिए कंपलसरी ना हो, वास्तव में, तब तक आपने उस चीज की बिल्कुल भी परचेजिंग नहीं करनी। और नगद रूप में आपके घर में 15 से 20 हजार रुपए मैक्सिमम, ये भी दास ज्यादा बोल रहा है, इससे ज्यादा पैसा आपके घर में नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के पास इससे ज्यादा पैसा है तो उन पुण्यात्माओं को ध्यान रखना होगा
कोई भी भगत भाई बहन यदि हमारा मुसीबत में है, देखो हम एक परमेश्वर के बच्चे हैं और यह परमेश्वर का मार्ग प्रेम और एकता उपजाने का है। आज मुसीबत के समय उस परमेश्वर के बाद यदि कोई किसी का सहारा है तो हम भगत भाई बहन हैं। यदि आपके घर में 15-20 हजार रुपए से ज्यादा पैसा है कैश में, और पुण्यात्माओं यदि आपको मालूम पड़ गया या किसी भगत भाई बहन ने आपसे मदद मांगी है, तो पहले ये सुनिश्चित कर लेना अच्छे तरीके से कि कहीं मेरा ये जो दान है या मेरा जो ये पैसा है ये किसी कुपात्र के हाथ में तो नहीं जा रहा है। वास्तव में जांच पड़ताल करना, आसपास का है तो जाना किस चीज के लिए चाहिए भाई, क्या जरूरत है, किस चीज के लिए। वो कहेगी साहब क्या करूं भगत जी, काम दाम है नहीं, बच्चे की फीस भरनी है, बच्चा बहुत ऊंची स्कूल में पढ़ता है। नहीं भाई, बच्चे की स्कूल फीस के लिए पैसे नहीं मिलेंगे आपको। ये शिक्षा केवल उस परमात्मा ने अपनी पहचान करवाने के लिए दी थी, अक्षर ज्ञान करवाने के लिए दी थी। दुनिया भर के सरकारी स्कूलें हैं, दुनिया भर की छोटी छोटी हिंदी स्कूलें हैं। आप किस लिए अपने बच्चे को टाटा बिरला की स्कूलों में भेज रहे हो? खुद तो तुम रात दिन सतगुरु के भगत होके ये ज्ञान लेके गधे और बैल की तरह कमाते हो। वो महीने का 10-10 हजार रुपए बच्चे की फीस भरने के लिए क्या बनाओगे? वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर। कल को अपने कर्म बिगाड़ेगा, तेरी भी भक्ति छुड़वाएगा। आने वाले समय में ये कलेक्टर और जज बनने के लिए, ये वकील बनने के लिए, ये इंजीनियर बनने के लिए इन डिग्रियों की जरूरत नहीं होगी। आने वाले समय में आपका भक्ति, आपका मापदंड होगा, आपकी डिग्री होगी कि आपको कितना तत्व ज्ञान है, आपको कितना आध्यात्मिक ज्ञान है, आप में कितनी समझ है, आप में कितना सामाजिक ज्ञान है। ये आपकी डिग्री होगी आने वाले समय में। ये पढ़ाई आने वाले समय में डिग्री नहीं होगी। सतयुग में ये पढ़ाई नहीं थी, त्रेता युग में ये पढ़ाई नहीं थी, द्वापर में ये पढ़ाई नहीं थी, फिर भी लोग मंत्री बनते थे, वजीर बनते थे, सेनापति बनते थे, लोग तहसीलदार बनते थे, लोग जज बनते थे, जो भी नाम थे उस समय उन पोस्ट के। उस समय कौन सी शिक्षा थी भैया? अरे तो वो सतयुगी तो परमात्मा लाने वाले हैं अगर तुम्हें विश्वास हो तो। और उसके लिए फिर ये अक्षर ज्ञान केवल उतना ही जितना हम लोगों के लिए जरूरी है। सिर्फ अक्षर तक का ज्ञान। हम हिंदी पढ़ सकें या जो भी भाषा है हम उसको पढ़ सकें, सिर्फ उतना ही ज्ञान हमारे लिए जरूरी है। हमने केवल इतना अक्षर ज्ञान हो जाना चाहिए कि मैं आराम से शुद्ध हिंदी पढ़ लूं। बाकी ये सोच के ना पढ़ूं कि इन शब्दों का क्या अर्थ है, क्या अर्थ निकलेगा, उसके लिए पीएचडी नहीं करनी। वो शब्दों का क्या अर्थ है और कौन से वो शब्द हैं जो हमारे लिए कंपलसरी हैं, परमात्मा ने उनकी डिक्शनरी बना के छोड़ रखी है। अपने सत्संगों में परमेश्वर ने वो सारे शब्द समझा रखे हैं। इसलिए हमने उन शब्दों को समझने के लिए पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में वो व्यक्ति मूर्ख माना जाएगा जो अपने बच्चे को ये सोच के पढ़ा रहा होगा कि बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, बच्चे को वकील बनाऊंगा, उसके बाद मेरे बच्चे ऊंची ऊंची पोस्ट पे होंगे और मैं बैठ के उनकी काली कमाई खाऊंगा। वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति होगा संत रामपाल जी महाराज का भगत होके। और तूने तीनों बच्चों को पढ़ा दिया और नौकरी लगने का समय आ गया और तीनों बच्चे कहीं जा रहे हैं एक गाड़ी में बैठ के और गाड़ी हो गई एक्सीडेंट, तीनों मर गए। किसकी कमाई खाएगा भैया? कौन सा बेटा खिलाएगा? अब क्या ऊपर से भेजेगा तेरे लिए ड्राप बना के? हम भक्ति मार्ग में हैं, जगत वाले नहीं हैं। हमारी सोच, हमारा आचार, हमारा विचार, हमारी रहनी, हमारी करनी सब कुछ चेंज हो जानी चाहिए। अगर हम भगत अपने आप को सतगुरु के कहलाते हैं तो वास्तव में यदि हम सतगुरु से ही सारा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने उस स्थिति में आना पड़ेगा इस ज्ञान को आधार बना के। तो बकवादों के लिए किसी को भी पैसा नहीं देना है, चाहे आपके पास में चाहे वो 10वें अंश का पैसा हो या चाहे आपके पास में और आपके बैंक में जो अनाप शनाप पैसा है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की ही आपने हेल्प करनी है। और देख लेना, और हेल्प करने से पहले आप अपनी तरफ से भी पूरी जानकारी और परमपिता परमेश्वर को भी दंडवत प्रणाम करके कि परमात्मा पैसे का दुरुपयोग ना हो जाए वरना दास दोषी होगा।
उसके बाद आप चाहे उसकी 10,000 की मदद करो, चाहे आप उसकी आवश्यकता अनुसार चाहे 1,00,000 की मदद करो। आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, फिर परमेश्वर की सेवा। और उस सेवा के बदले, हालांकि हमने निष्काम भाव से सेवा करनी है। अगर आपका अपना पैसा है तो आप उसको उधार रूप में दीजिए। वो पैसा आपने छोड़ना नहीं उस भगत के, उसको पहले बोल देना कि भैया जब तेरा काम हो जाए और जब तेरे पास में पैसे की व्यवस्था हो जाए तो धीरे धीरे करके, अगर एक बार में नहीं दिए जाएं तो धीरे धीरे किस्तों में आप मुझे वापस दे देना। और किसी कारण से यदि वो भगत ना दे पाए तो जबरदस्ती नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर ये सोच लेना सतगुरु को दान कर दिए, जबरदस्ती नहीं करनी। परमात्मा कहते हैं अगर ऐसी स्थिति में अगर तू आया, किसी को पैसा देके और लेते समय अगर तू झगड़ा कर रहा है तो तू तेरी भी भक्ति खराब करेगा, सामने वाले का भी तू आत्मा दुखाएगा। वो तेरा दिया ना दिया बराबर हो जाएगा। तो हर स्थिति में सोच समझ के भगत भाई बहनों की मदद करनी है इस समय। क्योंकि इस समय यदि कोई दुखी है, आर्थिक दृष्टि से यदि कोई दुखी है तो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, जो इन कुपात्रों को पैसा देके भी दुखी है। क्योंकि उस पैसे का लाभ तो इन्हें कोई मिलना नहीं था, कुपात्रों को दान दे दिया। तो चाहे कोई मैनेजमेंट का हमारा भगत भाई बहन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये नहीं सोचना कि हम सत्सेवक हैं और कोई मैनेजमेंट के पीछे लगा हुआ है, उसको जरूरत पड़ गई वास्तव में, घर में खाने के दाने नहीं है, या ऐसी कोई और आन कोई ऐसी हो गई कोई इमरजेंसी, तो हमने ये नहीं देखना कि वो सत्सेवक है या नहीं है। हमने ये देखना कि वो परमेश्वर की आत्मा है और हमने हर संभव हमारे उस भगत भाई की भी मदद करनी है। भले ही वो सब कुछ जान के भी सत्सेवकों के साथ नहीं आना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जरूरत देख लेना। उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए जो आप दे रहे हो, उसकी भी हमने मदद करनी। वो भी हमारा भाई है, हमारी बहन है, वो कोई दूसरे नहीं है। हालांकि वो नहीं समझ पा रहे आज हमारे को, हमारे विचारों को, वो एक बात अलग है, लेकिन हमने साधुता निभानी है। गुरु जी क्या कहते हैं, संत ना छोड़े संतता चाहे कोटिक मिले असंत। संत कभी भी अपना संतता नहीं छोड़ेगा, अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। गुरु जी ने कहानी बताई थी ना, वो दरिया में एक साधु स्नान करने गया, वहां पे एक बिच्छू आया, बिच्छू बार बार उसको डंक मार रहा क्योंकि वो पानी में डूब रहा था। साधु ने सोचा ये पानी में डूबेगा, उसको हाथ में लेके बाहर डालने की कोशिश करता, बिच्छू उसको डंक मार देता। ऐसा 4-5 बार हुआ। साधु भी हार नहीं मान रहा, बिच्छू भी हार नहीं मान रहा। तो उसका चेला बैठा हुआ था, उसने कहा कि गुरुदेव क्यों इस दुष्ट के पीछे पड़े हो, छोड़ो ना, जो खुद ही नहीं चाहता कि मेरी जान बचे। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा इसका जो स्वभाव है ये करेगा, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा है, लोगों को डंक मारना, लोगों को काटना, चाहे कोई इसका अच्छा करे चाहे कोई इसका बुरा करे। इसका जो स्वभाव है वो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का है। और बेटा मैं संत हूं, मैं साधु हूं, मेरा स्वभाव है चाहे मुझे कोई अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, मेरा स्वभाव है कि मैं उसकी मदद करूं। संत कभी ये नहीं देता कि सामने कोई दुष्ट है या कोई सज्जन है। संत का स्वभाव हमेशा उसकी सेवा करने का होता है, उसकी मदद करने का होता है, क्योंकि वो जो आचरण है उसका जो दुष्टता वाला, वो उसका अपना कोई संस्कार है, लेकिन आत्मा वो परमात्मा की है। तो हमने ये सोच के उन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे भी यदि कोई ऐसा भगत भाई बहन है जो आपके संपर्क में है, जिनसे आपके अच्छे संपर्क हैं, और यदि उसको भी जरूरत आन पड़ी और उसको पता चला कि भाई इस भगत भाई के पास कुछ पैसे हैं और मेरी मदद हो सकती है, और वास्तव में यदि उसको जरूरत है, तो पुण्यात्मा ध्यान रखना, वो आत्मा से आप जी से मदद के लिए कहेगा, और आत्मा से कर रहा है और आपने सोच समझ के उसकी मदद की, तो आप उस परमात्मा की मदद कर रहे हो, आत्मा की नहीं कर रहे। फिर आपका पैसा परमात्मा को जा रहा। फिर आपका अपना पैसा है तो आप उसको उधार में दीजिए, लेने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करना, जैसे दे वैसे ले लो, ना दे भूल जाओ कि मैंने कभी दिए थे उसको पैसे, बस। और अगर आपके पास में अपना पैसा नहीं है और यदि आपके पास में जो 10वें अंश का पैसा वो रखा हुआ है, तो सोच समझ के जांच पड़ताल करके उसकी मदद कीजिए और उसको बोल दीजिए ये पैसा गुरुजी के आने के बाद भैया गुरुदेव ने ही देने हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमने इस तरीके से, हमारे पास जो परमेश्वर की वाणी के विपरीत जो पैसा है घर में, जो ज्यादा पैसा है, हमने उसका इस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास पैसा भी है और आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, या किसी ने आपसे मदद की गुहार नहीं लगाई, किसी ने आपसे नहीं कहा कि भाई मुझे जरूरत है,
तो जबरदस्ती किसी को नहीं देने कि इसका क्या करूं। नहीं नहीं, आपकी देने की इच्छा है, लेकिन कोई लेने वाला सुपात्र ही नहीं है, तो वो आपकी सेवा लग गई, आपकी सेवा लग गई, क्योंकि आपके तो भाव हैं देने के कि कोई आत्मा ऐसी हो जिसको मैं दूं, कोई मेरे से ऐसा कोई कहे। जानबूझ के नहीं कहना कि मेरे पास में इतना पैसा है, ऐसे तो फिर लूला लंगड़ा काना बहरा सब आ जाएंगे, एक्टिंग भी ऐसी करेंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा इसको जरूरत है या नहीं है। देख लो, आपके संपर्क में ऐसा कोई भाई बहन हो जो आप नहीं कह पा रहा हो आपसे, और वास्तव में उसको जरूरत है, और वो शर्म के मारे आपसे नहीं कह पा रहा, और आपके पास में है कुछ पैसा, तो उसकी परिस्थिति को देखते हुए उसको अपने पास बुला के या उसके पास जाके उसका भेद लेके कि वास्तव में जरूरत है या नहीं है, कितनी जरूरत है तो फिर उसकी मदद कीजिए। ऐसे आपने वर्तमान में इस पैसे का सदुपयोग करना है, वरना इसका और कोई सदुपयोग नहीं होगा पुण्यात्माओं। आपके खुद के भगत भाई बहन तो दुखी है संगत में, सर्व विदित है, छुपा हुआ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के 70% भगत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, और मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उन्हीं को ठग के गुरु जी के नाम पे बेचारों को अपना पेट काट काट के ज्योति पाठ का पैसा दे रहे हैं किस्तों में। और आज मैनेजमेंट क्या कर रहा है, दुनिया को अनाज बांटता फिर रहा है, अखबारों में फोटो निकल आता है संत रामपाल जी महाराज जी के भगत कोरोना काल में बने मसीहा, लोगों के घर जा जाके, लोगों की झोपड़ियों में जा जाके बांट रहे हैं राशन। वो राशन बांटना नहीं है, वो दान धर्म नहीं है, वो एक तरफ तुमने धोखे से अपने भगत भाई बहनों का पैसा छीना, और दूसरी तरफ तुम उन पैसे को बेफिजूल में बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे से कोई मांगने नहीं आया, तुम्हारे से कोई मांगने नहीं आया कि मेरी मदद करो। तुम जा जाके मान बढ़ाई के लिए, अखबार में फोटोएं निकलवाने के लिए जा जाके लोगों की झोपड़ियों में 5-5 किलो आटा देके आ रहे हो, और गुरु जी की वाणियों के खिलाफ, भक्ति विधान के खिलाफ अपने कर्म बिगाड़ रहे, और आज उस लाखों की संगत के कर्म फोड़ रहे हो, जिन्होंने अज्ञानता में तुम कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दिया, जिसका आज तुम दुरुपयोग कर रहे हो। अरे परमेश्वर का विधान है, कितनी बार कहेगा परमात्मा, ज्ञान गंगा में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर कोई भिखारी भी आए आपके घर पे, आपने उसको खाना खिला देना है, आटा नहीं देना। आपके घर में जो कच्चा सामान है रसोई का वो नहीं देना, बेच देते हैं लोग, भिखारी लोग बेच देते हैं, फिर उसकी दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, सुल्फा पीते हैं। ये गुरु का वचन है, चाहे कोई कितनी ही क्यों ना हो गिड़गिड़ाए कि साहब भिखारी हूं, साहब मेरे बच्चे भूखे हैं, साहब कहां रोटी, साहब दे दो आटा, साहब जाके बनाऊंगा। नहीं, काल इसी प्रकार आपको ठगेगा, ऐसे ही ठगता है काल, रो रो के, ताकि ये मेरे ऊपर दया करे और ये ठगा जाए, दे दे मेरे को। गुरुजी ने कहा कि आटा नहीं देना, दाल वगैरह नहीं देना, चीनी नहीं देना, कच्चा सामान आपने देना नहीं है, चाहे भूखा क्यों ना मर जाए आपके सामने। वो जो विधान आपको गुरुजी ने बताया, भूखे को खाना खिला दो प्रेम के साथ में, जैसा आप खाते उससे भी अच्छा। नगद में नहीं देना उसको, आटा दाल चावल ये नहीं देना, दुरुपयोग होगा, काल ऐसे ही ठगेगा। और तुम क्या कर रहे हो भैया, 5-5 किलो आटे की पैकिंग करते हो, 1-1 किलो दाल की पैकिंग करते हो, चीनी की पैकिंग करते हो, चाय पत्ती की पैकिंग करते हो, और पिकअप में डाल के रोहतक और कुरुक्षेत्र नामदान संचालक पुरुषोत्तम सैनी हरियाणा वाले पिकअप भर भर के, और मीडिया वालों को फोन करके कि साहब आ जाओ, आज हम ऐसे ऐसे वहां जा रहे हैं। हो सकता है न्यूज वालों को पैसे भी देते होंगे अखबार में छापने के लिए, और फिर वहां पे वीडियो बनाते हैं, संगत में डालते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े मूर्ख आदमी हैं, हम कितने बड़े महाज्ञानी हैं, जो अपने गुरुदेव की वाणियों के खिलाफ, उनके वचनों के खिलाफ, कि बेटा किसी को आटा नहीं देना, दाल चावल नहीं देना, और हम लोगों को पैकिंग कर करके, और उस संगत के कर्म फोड़ रहे हैं जिस संगत ने 7 साल से हमारे को ज्योति पाठ और दान का पैसा दिया है। गुरुजी ने बताया चाहे कोई कितना ही बीमार क्यों ना हो, उसको दवाई लेके दे दो मेडिकल से, नगद पैसा नहीं देना दवाई के लिए, धोखा खा जाओगे। काल की बहुत बड़ी चाल है यहां पे। गुरुजी ने बताया बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, नगद किसी को कोई चीज नहीं देनी,
नगद नहीं देनी आपने, कम्बल भी नहीं देना आपने नया खरीद के, वो भी देना है तो आपने पुराना, ताकि वो बेच ना सके। यहां तक गुरुजी ने कबीर सागर के सरलार्थ में, शायद पेज नंबर 425 या कुछ ऐसा है, ध्यान से देख लेना, स्पष्ट लिखा हुआ परमेश्वर ने, नगद नहीं। और पुण्यात्माओं, आज क्या हो रहा है, आपके व्हाट्सएप पे वीडियो आ रहे हैं और आप बोल नहीं रहे, यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं, पिकअप में सामान भरा हुआ कच्चा आटा दाल चावल लोगों को जा जा के बांट रहे हैं, बिहारियों को बंगालियों को जो रहते हैं, और कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत सेवा कर रहे हैं। सेवा नहीं कर रहे, संगत के वो कर्म फोड़ रहे हैं, संगत के कर्म, जिन्होंने ज्योति पाठ और दान का पैसा दिया है, आपकी आंखों के सामने है। यही तो काल की सूक्ष्म चाल है। और होती क्या है, कब समझोगे फिर तुम लोग, यही कारण है कि तुम मर रहे हो, आए दिन कोऑर्डिनेटर तक मर रहे हैं, नामदान संचालक तक मर रहे हैं, सारनामी तक मर रहे हैं कोरोना से, महामारी से। संत रामपाल जी का भगत नहीं हो सकता जो महामारी से मर जाए, जो बीमारी से मर जाए, जो एक्सीडेंट होके मर जाए, वो संत रामपाल जी का भगत नहीं, वो काल का भगत था, खाली नाम का भगत था संत रामपाल जी का। तो ऐसे आप लोगों के कर्म फोड़े जा रहे हैं, तुम कहां नींद में सो रहे हो। तो पुण्यात्माओं, हम सत्सेवकों ने बहुत सोच समझ के, इस समय हमने अगर किसी की मदद भी करनी है तो बहुत सोच समझ के, हम दोषी ना बन जाएं परमात्मा के। जहां वास्तव में जरूरत हो, आपको परमात्मा भी प्रेरणा कर देगा, और आपने भी अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतनी है, अपने भगत भाई बहन को देते हुए भी ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने हमारे उस 10वें अंश का, या हमारे घर में जो अनाप शनाप जो पैसा है, उसका हमने इस समय सेवा में प्रयोग करना है। और यदि कोई आपको नहीं मिल रहा है ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे को आप अपने पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं, फालतू में किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपकी आस्था उस पैसे में नहीं होनी चाहिए कि मुसीबत के समय में मुझे ये पैसा बचाएगा। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास उस पैसे में नहीं, उस परमेश्वर में होना चाहिए। तो आपका वो जो पैसा रखा हुआ है वो भी आपको नुकसान नहीं देगा, और परमात्मा उसका भी सदुपयोग करवा देगा आने वाले समय में, यदि आपके भाव होंगे तो सदुपयोग करने के। तो इस वाणी पे हम तभी चल पाएंगे पुण्यात्माओं, जब हम इस कदर अपनी रहनी और करने को करेंगे कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जाए। तभी हम परमात्मा पे विश्वास कर पाएंगे, तभी हमारा विश्वास बनेगा, और जब विश्वास बनेगा तभी वो परमात्मा अपने भगत की आने वाले युग परिवर्तन के समय में, चाहे भूखमरी हो चाहे महामारी हो, रक्षा करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो पुण्यात्माओं, इन चीजों को हमने बहुत ही गहनता से लेना पड़ेगा, और इन काल की सूक्ष्म चालों को हमने समझना पड़ेगा।